सरकार की मंशा में खोट है, इसलिए ये कानून वापस नहीं ले रही। और सरकार ने गहराई तक सोच कर ये कानून वापस लेने चाहिए। अन्नदाता ही मर जाएगा तो फिर सरकार कहाँ से चलेगी। जल ही जीवन है और अन्न ही जीवन है, लेकिन आज हमारे देश के अन्नदाता ही अपनी हक की लड़ाई के लिए पिछले 2 महीने से सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और सरकार से सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन आखिर क्या कुछ वजह है जो सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है? और पिछले 2 महीने से कड़कती ठंड में किसान अन्नदाता जो है कड़कती ठंड में बॉर्डर पर बैठे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव शहर मालपुर और यहाँ से जिला पार्षद की उम्मीदवार सुनीता धुवन जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे किसानों को लेकर कि वो किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि 2 महीने का समय हो चुका है। मैम, आप किस तरीके से देखते हैं? पहले आपको, आपके दर्शकों को, आपकी टीम को मेरा नमस्कार है। जी मैम, किस तरीके से आप इस मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं, अन्नदाता हमारे देश के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और इतनी कड़कती ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई क्यों नहीं ली है? मैं भी एक किसान हूँ, किसान की बेटी हूँ और किसानों को फुल सपोर्ट है मेरा। भाई ये तीनों काले कानून सरकार को वापस ले लेने चाहिए। इतनी कड़कती ठंड में 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया किसानों को सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए। सरकार की मंशा में खोट है, इसलिए ये कानून वापस नहीं ले रही। और सरकार ने गहराई तक सोच कर ये कानून वापस लेने चाहिए। अन्नदाता ही मर जाएगा तो फिर सरकार कहाँ से चलेगी, कैसे सरकार बनेगी, कैसे जनजीवन बचेगा। आम आदमी की तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी। ये सबसे गहरी समस्या है, इस पर सरकार ने विशेष ध्यान देना चाहिए। बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार को, है ना, इस पे एक जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। तीनों काले कानून वापस करने चाहिए। सरकार हमारे को, जब ये कानून किसानों को अच्छे नहीं लगते, किसानों के हित में नहीं है, तो ये सरकार इनको क्यों थोप रही है। सरकार ये हमारे तीनों काले कानून वापस ले ले तो वहाँ से, है ना, एक दिन में ही सारा ग्राउंड खाली, सिंधु बॉर्डर बिल्कुल खाली हो जाएगा। किसान नेता हैं, किसान हैं, जो भी हैं वह सब आप अपने घर पे आने का आप अपने परिवार ने, बच्चा ने, खेती बाड़ी ने, पशुधन ने सब संभालेंगे। यही मैं बार बार कहना चाहूँ। ये सबसे गलत हो रहा है किसानों के साथ। अन्न और जल नहीं है तो जीवन नहीं है। जी बिल्कुल। 2 महीने हो गए मैम, आप भी आपने कहा मैं किसान की बेटी हूँ, आपको किस तरीके से कानून लगता है? ये मेरे को तो बिल्कुल गलत लगता है। ये कानून है भाई, सरकार की मंशा में खोट है, इसलिए ये कानून वापस नहीं ले रही। जब ये कानून हमको नहीं चाहिए तो सरकार हमारे को क्यों थोप रही है ये कानून? सरकार जो है, सरकार का ये कहना है कि जो आप बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है। सरकार को कैसे दिखते हैं ये खालिस्तानी हैं? अगर भाई ये उग्रवादी हैं। ये एक मैं भी गई थी, मेरे हस्बैंड भी गए थे, 8 गाँव से 150 ट्रैलियाँ भर के गई थी। हमारे गांव ने चंदा भी दिया है। 8 गांव में से हर वर्ग के आदमी गए थे। हमें तो वहाँ कोई खालिस्तानी या किसी डाल का उग्रवादी नहीं दिखा। सब आम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और भाई आम किसान हैं। ये सरकार कुछ भी बोले, सरकार की इच्छा है भाई, पर सरकार ने तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। जब हमें ये कानून अच्छे नहीं लगते, सरकार हमारे ऊपर क्यों ज़बरदस्ती थोप रही है? और मैं 26 जनवरी पर ये कहूँगी, सभी से हाथ जोड़ कर यही अपील करूँगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नौजवान साथी व भाई, काका, दादा, ताऊ सब पहुँच कर अपने किसान भाइयों का सपोर्ट करे और सहयोग करे। आपने 26 जनवरी की अभी बात की है, तो सरकार का ये भी कहना है कि 26 जनवरी पे जो किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं ये भड़काए हुए किसान हैं, ये किसान नहीं है, इनको भड़काया जा रहा है, इसलिए वो जो है ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। ये बताओ, 4-5 लाख किसान बैठे हुए हैं, किसी एक आदमी के कहने से कैसे किसान भड़केंगे? ये तो बिल्कुल सरासरी एक गलत बात कर रही है सरकार। भाई ये अपना हक मांग रहे हैं, इनके हक को सरकार दे दो, ये वापस चले जाएंगे, ना कोई वो करेगा। ये एक मान सम्मान की, 26 जनवरी के मान सम्मान की परेड होया कर दी। अब की बार तो ये सबसे दुखद भरी जीवन में कहानी देख रहे हैं कि जो 26 जनवरी को किसान इतनी कड़ाके की सर्दी में 2 महीने से ज़्यादा के समय सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और भाई इनको इनका हक मिल जाए अतः हम भी खुशी खुशी 26 जनवरी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते, पर हम नहीं दे सकते। ये हमारे साथ एक बहुत ही गलत हो रहा है। मैम के 2 महीने हो गए, सरकार ने अभी तक इनकी मांग नहीं मानी है। यदि अगर सरकार अभी भी नहीं मानती है तो ये आंदोलन कहाँ तक जाने वाला है, क्या लगता है आपको? ये आंदोलन तो जी ऐसे जारी रहेगा, चाहे सरकार कभी भी मानो, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, सालों तक
ये किसान वहीं डटा बैठा रहेगा, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपना हक ही लेकर वापस लौटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ सुनीता दुहन जी, जिन्होंने हमारे से खास बातचीत की और बताया कि किसानों को लेकर इनकी क्या कुछ राय है, और साथ ही साथ इनकी एक ये भी मांग है सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द इन काले कानूनों का जो है जल्द से जल्द समाधान निकाले, ताकि किसान अन्नदाता जो है अपने घर जा सके और सुख जीवन से ज़िंदगी बिता सके। लेकिन खैर अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ फैसला जो है इन तीनों काले कानूनों पर लेती है।